जिसने खुद को खुदा कहा, आज उसका अंत एक मच्छर ने कर दिया। आज उसी की कहानी आपको हिला देगी। एक जमाना था, धरती पर एक ऐसा शहर था जिसका नाम था उरे कुल्दान। शहर का नाम कुरान में जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ लोग पत्थर के बुत बनाते थे, उन्हें सजाते थे और फिर उन्हीं के सामने झुक जाते थे। और इसी शहर में राज करता था एक जालिम बादशाह जिसका नाम था नमरूद, जिसे अपना तख्त का इतना घमंड था कि वो खुद को खुदा कहलवाता था। वो कहता था, मैं जिंदा करता हूँ, मैं मारता हूँ और मैं ही इस दुनिया का मालिक हूँ। नमरूद को सितारों से खबर मिली थी कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसके झूठे खुदा होने को तोड़ देगा। मैंने ख्वाब देखा है, एक बच्चा पैदा होगा जो मेरी सल्तनत को मिटा देगा, जो आगे चलकर तौहीद की रोशनी बन गया। ये थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। डर के मारे नमरूद ने हुक्म दिया, हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। शहर में हड़कंप मच गया। सभी माएं अपने बच्चों को इधर उधर लेकर भागने लगे। लेकिन अल्लाह की हिफाजत किसी तलवार से कम नहीं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने अपने कौम से पूछा। कौम बोली, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते पाया है। वो दिन जब पूरी कौम अपने झूठे देवताओं के जश्न के लिए शहर से बाहर निकल रही थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ चल पड़े। यह कहकर उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोला, खाना पूरी तरह खाली। जहाँ लोग सजदा करते थे वहाँ पत्थर खड़े थे, सोना चढ़ा था मगर जान नहीं थी। लोग चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके पास आए, अपने हाथों से खाना ला गए और सारे बूतों को तोड़ दिया, सिर्फ एक बड़ा बूत छोड़ दिए। उसके गले में कुल्हाड़ी टांग दी। जब लोग लौटे तो चीख उठे, ये किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। नमरूद ने घमंड से पूछा, क्या तुमने हमारे खुदाओं को वो तोड़ करते हैं? आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में अगर आपका दिल गवाही दे तो एक सब्सक्राइब से हमारा साथ दीजिए ताकि सच आगे तक जिंदा रहे। मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। 2 कैदी लाए जाते हैं। इसे छोड़ दो, मारा गया, और इसे अभी मार दो। एक को छोड़ा जाता है, को मारा जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, दरबार सन रह गया। नमरूद आग बबूला हो गया। उसने चीख कर कहा, इसे आग में डाल दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे उड़कर गिर जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। तभी आसमान से फरिश्ते आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहने लगे, अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग बुझ चुकी थी, धुआं अभी भी हवा में तैर रहा था। लोगों की आंख फटी हुई थी। जिसे जलना था वो जिंदा था और जो खुद को खुदा कहता था उसका घमंड पहली बार डगमगा गया। नमरूद के चेहरे पर गुस्सा भी था, डर भी, लेकिन उसका अहंकार अभी मरा नहीं था। नमरूद जोर से बोला, अगर ये आग से बच गया तो मैं आसमान के खुदा से लड़ूंगा। दरबार कांप उठा। लोगों ने एक दूसरे को देखा, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। नमरूद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, मेरे लिए सबसे तेज और सबसे मजबूत तीर लाओ। जल्दी करो। लोहे के तीर जहर में डूबे हुए घमंड से भरे हुए। नमरूद ने तीर उठाया, आसमान की तरफ देखा, नीले आसमान को घूरते हुए बोला, अगर कोई खुदा है तो वो मेरे सामने आए। नमरूद ने धनुष खींचा, हवा थम गई, लोगों की सांसें रुक गई और फिर तीर आसमान की तरफ छोड़ दिए गए। एक नहीं, 2 नहीं, कई तीर ऊपर जाते गए और आंखों से ओझल हो गए। कुछ देर बाद आसमान से वही तीर वापस गिरे। उन पर लाल रंग लगा हुआ था, खून। नमरूद जोर जोर से हंसने लगा, महाराज, तीर पर खून? देखा, मैंने आसमान के खुदा को भी मार डाला। दरबारी डर, कुछ लोग कांप उठे, लेकिन नमरूद नहीं जानता था कि वो खून अल्लाह का नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले जानवरों का था। अल्लाह ने नमरूद को उसके घमंड में और डूबने दिया क्योंकि जालिम का अंजाम करीब था।
अल्लाह ने न कोई फरिश्ता भेजा, न कोई आग, न कोई तूफान, सिर्फ एक मच्छर। वो मच्छर हवा में गूंजता हुआ आया और सीधे नमरूद की नाक में घुस गया। नमरूद चीख उठा, वो अपना सिर पकड़ने लगा, जमीन पर गिर पड़ा। उसका घमंड उसके सिर के अंदर दर्द बनकर दौड़ने लगा। दिन रात महीने साल मच्छर उसके दिमाग में अजाब बन चुका था। नमरूद ने हुक्म दिया, मेरे सिर पर मारो, विजय, जूते से, हथौड़ से। जिसने खुद को खुदा का, वो आज अपने ही सिपाहियों से मार खाने को मजबूर था। और फिर एक दिन वही नमरूद जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, तड़प तड़प कर मर गया। ना ताज काम आया, ना फौज, ना घमंड। अल्लाह जब पकड़ता है तो सबसे छोटे जरिए से पकड़ता है, और जो खुद को खुदा समझे उसे एक मच्छर भी मिटा सकता है। यही था नमरूद का अंजाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।